रात के ठीक 3:11 हुए हैं। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो सबसे पहले अपने आसपास नज़र घुमा लो। कमरे में जो भी चीज़ें हैं, पंखा, दरवाज़ा, खिड़की, कोना, इन्हें एक एक करके देख लो, क्योंकि इस कहानी के बीच में तुम्हें लगेगा कि इनमें से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहानी है विजय की, और उस कमरे की जहाँ से लोग शिफ्ट तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह निकल नहीं पाते। विजय का शहर बदल गया था। जॉब लगी लेकिन सैलरी कम थी, तो मजबूरी में उसे सस्ती पीजी ढूंढनी पड़ी। ब्रोकर ने उसे एक पुरानी सी इमारत में कमरा दिखाया। सीढ़ियाँ सकरी थी, दीवारों पर नमी के निशान थे, और ऊपर जाते जाते जैसे हवा भारी होती जा रही थी। सबसे ऊपर पहुंचकर ब्रोकर ने बस इतना कहा कि रात को ज़्यादा शोर मत करना, यहाँ के कमरे आवाज़ें याद रखते हैं। विजय ने हंसकर बात टाल दी। जी ठीक है अंकल, मैं तो बस यहाँ सोने आऊँगा, बाकी दिन तो ऑफिस में गुजर जाएगा। ब्रोकर ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक छोटा सा बेड, एक प्लास्टिक की कुर्सी, पीली पड़ चुकी दीवारें, और कमरे के बीचों बीच फर्श पर हल्के हल्के गोल निशान थे। ब्रोकर ने जल्दी जल्दी कमरा दिखाया, एडवांस लिया और जाते जाते बोला, कमरे की लाइट्स को कभी बंद मत करना, और अगर रात के टाइम कोई आवाज़ आए तो जवाब मत देना। विजय ने सोचा, ये सब बस डराने के ड्रामे हैं। पहली रात विजय को नींद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ी देर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, लाइट्स बंद की और फिर लेट गया। नए शहर की अजीब बेचैनी और कमरे के कोने में जमा अंधेरा दोनों दिमाग पर चढ़ रहे थे। करीब 2 बजे के बाद कमरे में सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज़ और घड़ी की टिक टिक बची थी। तभी विजय को लगा कि वो प्लास्टिक की कुर्सी हल्की सी हिली है। उसने सोचा पंखे की आवाज़ से हिली होगी, लेकिन पंखा तो सीधा उसके ऊपर था। हवा कुर्सी की तरफ जा ही नहीं रही थी। और फिर कुर्सी के नीचे फर्श पर हल्की सी घिसटने की रगड़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसे घुमा रहा हो, ठीक उन्हीं पुराने गोल निशानों पर। विजय हिम्मत करके बिस्तर से उठा और लाइट्स ऑन की। कुर्सी कमरे के बीचों बीच ही थी, वही जगह, वही निशान, बस एक फ़र्क था। कुर्सी अब दीवार की तरफ नहीं, सीधा उसके बिस्तर की तरफ मुड़ी हुई थी। विजय ने अपने आप से कहा, शायद पहले भी ऐसे ही रखी थी, मैं बेकार में ज़्यादा सोच रहा हूँ। और लाइट्स को ऑन करके वो सो गया। अगले दिन विजय अपने ऑफिस गया और पिछली रात की सारी बातों को भूलकर दिन भर अच्छे से अपना काम किया। शाम को वापस अपने कमरे पर आकर उसने सोचा, आज डर को इग्नोर करते हैं। फिर उसने लाइट्स ऑफ की और आराम से सो गया। रात के करीब 3 बजने वाले थे कि दीवार के अंदर से कुछ खुरचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई नाखून से प्लास्टर को अंदर से रगड़ रहा हो। एक ही रेंज में, एक ही मोशन में, एक ही जगह पर। विजय ने जैसे ही उठकर लाइट ऑन की, खुरचने की आवाज़ रुक गई। दीवार पर अब उस जगह हल्की सी गीली गीली लाइन थी, जैसे पसीना निकल आया हो। विजय थोड़ा डर गया था, जैसे अभी आप डरे हुए। वो वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, और तभी उसके कान में कोई फुसफुसाया, तुम्हें यह कमरा सस्ता क्यों मिला पता है? ये सुनते ही विजय डर के मारे हाँफने लगा। उसने रूम का दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में झांका तो बिल्कुल सन्नाटा, सारे दरवाजे बंद, और बगल वाले कमरे में भी कोई नहीं था। अब विजय थोड़ा पैरानॉइड हो चुका था। अगर आप या मैं होते तो हम उसी वक्त कमरा छोड़ देते, लेकिन विजय की गांड मस्ती तो देखो। उसने सोचा कि आज निगरानी करेंगे। उसने मोबाइल को मेज पर रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो बिस्तर पर लेटकर छत की ओर देख रहा था। उसके कान अब हर आवाज़ पकड़ रहे थे। करीब 3:13 पर कुर्सी ने फिर वही किया, धीरे धीरे गोल घसीटना, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उस पर बैठी हो और पैर ज़मीन पर टिकाकर कुर्सी को सर्कल में घुमा रही हो। इस बार कुर्सी की पीठ सीधी विजय की तरफ थी, जैसे कोई उस पर बैठकर उसे टकटकी लगाए देख रहा हो। कुछ सेकंड बाद आवाज़ अचानक से बंद हो गई, कुर्सी भी हिलनी बंद हो गई। विजय ने घबराकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कुर्सी पर रोशनी डाली। कुर्सी एकदम उसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि अगर कोई बैठा होता तो उसका चेहरा विजय के चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर होता। लेकिन कुर्सी तो बिल्कुल खाली थी। सुबह उसने वीडियो रिकॉर्डिंग चेक किया। शुरू के कुछ मिनट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर रात के करीब 3:45 के बाद विजुअली तो कुर्सी अकेली दिख रही थी, पर आवाज़ साफ थी। घिसटना, घूमना, चरचरा कर घूमने की आवाज़। फिर अचानक स्क्रीन थोड़ी सी स्टैटिक जैसी डिस्टर्ब हुई।
फिर जैसे ही क्लियर हुई, कुर्सी पर कुछ बैठा हुआ दिखा। 1 सेकंड से भी कम के लिए। वो इंसान जैसा नहीं था, बस एक काली घनी परछाई जिसके सिर की जगह कुछ धुंधला सा था और हाथ जैसे बहुत लंबे। और ठीक उसी माइक्रो सेकंड में फ्रेम के कोने में बिस्तर पर लेटा विजय भी दिखा, और उसकी आंखें खुली थी, सीधी उस चीज को देखते हुए। यानी उस समय वो जाग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने वो चीज देखी थी, या शायद उसके दिमाग ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वीडियो उस फ्रेम के बाद फिर नॉर्मल हो गई, पर अब एक और अजीब चीज थी। कुर्सी को घुमाने की आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन मंद मंद फुसफुसाहट चलती रही, जिसमें बहुत ध्यान से सुनने पर ये लाइनें सुनाई दे रही थी। इधर मत देखो, अगर देख लिया तो तुम यहीं के रह जाओगे। विजय ने रिकॉर्डिंग बंद की, और अब वो पीजी को छोड़ने का फैसला कर चुका था। विजय सीधा ब्रोकर के पास गया और पूछा, पहले यहाँ कौन रहता था? ब्रोकर ने आंखें चुरा कर कहा, एक लड़का था, रात रात भर जागकर कमरे में बातें करता था, कहता था कि कुर्सी पर कोई बैठकर उसे सुनता है। कुछ महीने बाद उसकी मौत हो गई। न्यूज़ में बताया गया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। उसकी बॉडी उसी प्लास्टिक वाली कुर्सी पर मिली थी। वो कुर्सी पर बैठा था जैसे किसी को बहुत देर से घूर रहा हो। ब्रोकर ने आगे कहा, कमरा जितना सस्ता है ना, उतना ही ज़्यादा लोग यहाँ टिक नहीं पाते। इस कमरे का बस एक रूल है, जो भी यहाँ बहुत देर किसी चीज़ को टकटकी लगा कर देखता है, उसका चेहरा कमरे की याद में फंस जाता है। विजय ने गुस्से से ब्रोकर को देखा और बिना कुछ बोले बिल्डिंग छोड़ दी। कुछ महीनों बाद एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो वायरल होने लगा। टाइटल था रियल हॉन्टेड रूम फुटेज, रूम 307। वीडियो में वही कमरा था, वही कुर्सी थी, वही गोल निशान। मिड फ्रेम पर रोशनी कम होती और बढ़ती। कमेंट्स में लोगों ने टाइम स्टैम्प डाल रखे थे। 311 पर पॉज करो तो चेहरा दिखता है, 402 पर बिस्तर के पास कोई खड़ा है। लोग कहते थे वीडियो को बार बार देखने पर कुर्सी का बैठा साया पहले छोटा दिखता है, फिर हर बार प्ले करने पर थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है। कुछ ने लिखा था, मुझे लग रहा है कुर्सी पर जो बैठा है वो पहले जैसा नहीं है, जैसे वो एक नए व्यूवर से कुछ सीख रहा हो। अब अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो ज़रा सोचो, आपके कमरे में भी जो कुर्सी, बेड या कोना है जिसको आपने शुरुआत में देखा था, आपने उसे कितनी देर लगातार घूरा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी सुनते सुनते आपने उसे बिल्कुल देखना बंद कर दिया क्योंकि आपके दिमाग को लग रहा था कि वहाँ कुछ हो भी सकता है? और अगर आज रात जब तुम सोने जाओगे, अचानक तुम्हारे कमरे में कोई कुर्सी हल्के से घिसट कर तुम्हारे बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुक जाए और तुम डर के मारे आंख बंद कर लो, तो याद रखना, कमरा तुम्हारा चेहरा देखे बिना किसी को नहीं छोड़ता। तुमने भले ही उसे ना देखा हो, पर जब कहानी चल रही थी, कमरे ने तुम्हें बहुत ध्यान से देख लिया था।